हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रुद्रेश क्लासेस पर। अग्निवीरों की होगी बल्ले बल्ले। जी हाँ साथियों, अब जो भी अभ्यर्थी अग्निवीर बनने जा रहे हैं या फिर बन चुके हैं, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उन तमाम अभिभावकों के लिए भी खुशखबरी है जिनके बच्चे या तो तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी जो है वो अग्निवीर हैं इस समय मौजूदा स्थिति में। देखिए, अग्निवीर स्कीम यानी अग्निपथ स्कीम जब से आई है, लगातार लोगों के बीच में इस पे चर्चाओं का एक विषय रहा है कि भाई अग्निपथ स्कीम गलत है, अग्निपथ स्कीम ठीक है। लेकिन अब जो है आप सभी के लिए गुड न्यूज़ बहुत बड़ी ये है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर के बहुत सारी चीजें सरकार लगातार करती जा रही है, जिससे कि अग्निवीरों को बहुत अच्छा लाभ मिल सके। सबसे पहली चीज तो यह है, जैसे कि अब दिसंबर में आपके यानी 2026 में कम से कम 35,000 हमारे युवा साथी रिटायर्ड होंगे इस समय पर आपके अग्निपथ स्कीम से। ठीक है, जिसमें सबसे बड़ा डाउट तो सभी का यह है कि इसमें 70% परमानेंट होंगे या फिर 25% परमानेंट होंगे। लगातार अलग अलग प्रकार की खबरें आपको देखने को मिलती रही। तो मैं आप सबको बता दूं कि ये जो अग्निवीर हमारा इस समय रिटायर्ड होगा, इसको कितने परसेंट को परमानेंट करेंगे इस विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि कोई भी अग्निवीर, जितने भी अग्निवीर वहां से रिटायर्ड होके आएंगे, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको परमानेंट जॉब ना मिले, क्योंकि सरकार ने इस तरीके से प्लानिंग की है कि आराम से हर एक किसी को नौकरी मिल सके। जैसे कि मैं आप सभी को बताऊंगा, ध्यान से देखना, आगे सारी चीजों को बताऊंगा कि कितने परसेंट इसमें परमानेंट होंगे और कितने जो है घर वापस आएंगे। तो ये सबसे पहले आप देखें, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी आपको पता है बड़े बड़े वायदे कर दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से फैसले इसमें लिए जा रहे हैं। जैसे कि अब आप यहां देखें, सबसे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन सभी में क्या 50% का रिजर्वेशन कर दिया गया है। ठीक है, 50% कोटा इन भर्तियों में कर दिया गया है। असम राइफल, सीआईएसएफ, ऐसी और दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, इन सभी में 20-20% आप देख रहे हो। और इसमें 25% तक का कोटा आपके लिए रिजर्व किया गया है। आर्मी 25% आएंगे या कितने उसको बताएंगे अभी। हरियाणा पुलिस और एसआई में 20%, असम पुलिस, असम की जो पुलिस होगी उसमें 100%, रेलवे लेवल जो फर्स्ट होगा 30%, रेलवे लेवल 2 30%, आरपीएफ पुलिस और एसआई 30%, टीचर ऑल 20%, यूनिवर्सिटी ऑल 10%, रिलायंस जीसीएस 100%। मतलब सभी को मैं आपको एक बात बता देता हूं, हर एक विभाग, कोई सा भी विभाग है, हर एक विभाग की समझ में ये बात आ रही है कि भाई जब हमको ट्रेंड, वेल स्किल्ड और वेल डिसिप्लिन्ड हमको कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, तो फिर उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराने का खर्चा किस लिए और क्यों समय उन पे ज्यादा वेस्ट करना। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे गृह मंत्री यानी कि जो अमित शाह हैं, उन्होंने लगातार इस पे चर्चाएं की हैं और इसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हर विभाग में आप देख रहे हो आपको अच्छा परसेंट मिल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के अभिभावकों के दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि जी जैसे कि बीएसएफ है, इसमें हाइट तो 170 सेंटीमीटर रहती है। हमारे घर में जो कैंडिडेट है, लड़का या लड़की है, उसकी तो हाइट 160 है, 157 है, क्योंकि आर्मी में केवल जीडी में ही तो 170 ली जा रही है, ट्रेडमैन में। लेकिन ऐसी बहुत सारे पद हैं अग्निवीर में, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी क्लर्क है, इनमें तो हाइट कम ली जाती है। तो फिर जिनकी हाइट कम है उनका क्या होगा, ये लगातार सभी का प्रश्न है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, भाई ये जो भर्ती होंगी इस प्रकार की, इसमें आप ये ध्यान दो, जैसे हाइट का मैटर है, तो भाई हाइट वाले जो बच्चे हैं, आपका फिजिकल होगा ही नहीं, फिजिकल होगा ही नहीं। ठीक है, फिजिकल नहीं होगा, ना ही फिजिकल मेजरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल फिट हैं आप। जब आप वहां से 4 साल के बाद में जो भी आ रहे हैं नौकरी करके, वो वेल डिसिप्लिन और हर तरीके से वो कैंडिडेट जो है सक्षम है। तो इसमें इनका ये फैसला है कि भाई इनसे किसी भी प्रकार से कोई फिजिकल लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी साथी हैं जिनको लगता है कि हमारी लंबाई कम है, ठीक है, कम लंबाई है जिनकी भी, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। विदाउट फिजिकल
विदाउट फिजिकल आपकी भर्ती होगी, बिना फिजिकल के आप इसमें सीधे भर्ती होंगे। ये दिमाग में बैठा लेना पहले ही, ठीक है। तो किसी के भी दिमाग में ये नहीं होना चाहिए। अब देखो एक बात, जब हम अग्निवीर स्कीम इसमें जब हम वहां से आते हैं, ठीक है, अग्निवीर जो होंगे 2026 में रिटायर्ड जो होंगे, आप 4 साल के बाद आप सबसे पहला एक चीज समझिए, आपको 11.70 लाख के समथिंग आपको पैसा मिलेगा ये वाला, ठीक है। और ये सभी को मिलेगा। सबसे पहले तो आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है, जो भी लोग घबरा रहे हैं 4 साल के बाद में हम क्या करेंगे, ये बहुत दिमाग में सबके में है। तो देखो एक चीज समझो, जैसे इस समय वर्तमान में हर महकमे में आपके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया है, CISF, ITBP, BSF, रेलवे, हर एक किसी में। तो ये जो बनाया गया है, इसमें आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा, सबसे बड़ा फायदा आपको इसमें यह मिलेगा कि आप 6 महीने के लिए, कितना, 6 माह के लिए आप अपने घर से गायब हो जाना, हॉस्टल वगैरह अच्छा सा कहीं ज्वाइन कर लेना, जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाएगा कि आप अपनी तैयारी कर लेना किसी अच्छे हॉस्टल में जाकर के। इतनी सारी वैकेंसी हर साल आती हैं, जब आपको इतना बड़ा रिजर्वेशन मिल रहा है तो फिर आप मुझे खुद बताइए सोच के कि आपको फिर कहाँ दिक्कत है। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर आप सोच के देखो, रिटायर्ड हो जाते हैं 4 साल में, आपको वहां से रिटायर्ड किया जाता है, ठीक है, रिटायर्ड कर दिया आपको 4 साल में। रिटायर होने के बाद में आपको ये पैसा मिला, प्लस 6 महीने आपने अपनी तैयारी करी, है ना। ऐसी कोई भी इस समय पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो ये चाहती हो कि हम अग्निवीर ना लें। सभी को अग्निवीर चाहिए, और अग्निवीर के लिए सबसे बड़ा फायदा आपके पास में यही है, हर एक किसी में अच्छा रिजर्वेशन आपको मिल रहा है। तो क्यों ना फिर इसको आप मौके को भुनाएं, क्योंकि 2026 में अभी जैसे 35,000 वहां से रिटायर्ड होंगे, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर बहुत से लोगों को ऐसे लगता है जी, गांव में तो लोग ऐसे बोलते हैं, अरे कि ये कोई स्कीम है, 4 साल बाद क्या करोगे, ऐसे होगा वैसे होगा। लोगों की मेंटलिटी पे अपने को नहीं जाना है, अपने को अपने से काम करना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपसे कि इससे बढ़िया मौका अग्निवीर से बढ़िया है नहीं आपके पास में, ठीक है। जैसे कि अग्निपथ स्कीम में अभी फिलहाल जैसे कि 75% को लेकर के, और साथ ही आपका 25% को लेकर के लगातार डाउट है, इनमें से कितने जो है, कितने को भर्ती किया जाएगा परमानेंट में और कितने को रखा जाएगा टेम्परेरी बेस पे। तो यहाँ एक चीज समझ में हमको आनी चाहिए सभी को, कि अभी फिलहाल वर्तमान में तो नियम केवल 75% को ही, 25% को ही परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। परमानेंट होंगे जो 25% होंगे, और इनको घर भेजा जाएगा, ठीक है, वापस आएंगे ये लोग। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, अग्निवीरों को दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। इतना रिजर्वेशन मिल रहा है हर एक किसी विभाग में, आपको बहुत होता है ये इतना। तो सभी साथी से मैं एक बात कहूंगा, भाई अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लगातार सरकार इसमें बदलाव कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको इफेक्टिव बनाया जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।